गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना वशिष्ठ। हम पढ़ रहे हैं पॉलीसाइफोनिया में जनन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉलीसाइफोनिया की संरचना के बारे में और आज हम पढ़ेंगे जनन के बारे में। तो पॉलीसाइफोनिया का चैप्टर काफ़ी बड़ा है। इसकी जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी बड़ी है, कई अवस्थाओं में होती है, इसलिए आज हम सिर्फ उसका एक भाग पढ़ेंगे, लैंगिक जनन, और बाकी भाग हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पॉलीसाइफोनिया में जटिल प्रगत विषम युग्मकी जनन पाया जाता है। यानी जो लैंगिक जनन है वो कॉम्प्लेक्स होता है, एडवांस प्रकार का होता है और ऊगेमस प्रकार का होता है। विषम युग्मकी लैंगिक जनन यहाँ युग्मकोद्भिद जो गेमिटोफाइट पादप हैं, जो कि एक लिंगाश्रयी होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, उन पर पाया जाता है। विषम युग्मकी लैंगिक जनन गेमिटोफाइट प्लांट्स के ऊपर पाया जाता है। क्योंकि पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में 3 प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। एक तो युग्मकोद्भिद प्लांट्स, जिन पर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। युग्मकोद्भिद प्लांट्स 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मकोद्भिद अलग होता है और मादा युग्मकोद्भिद अलग होता है। नर युग्मकोद्भिद पर नर जननांग स्पर्मेशिया होते हैं, जबकि मादा युग्मकोद्भिद पर मादा जननांग कार्पोगोनिया होती हैं। दूसरा पौधा होता है कार्पो बीजाणुद्भिद। पॉलीसाइफोनिया में 3 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। पहला युग्मकोद्भिद, दूसरा कार्पो बीजाणुद्भिद। ये द्विगुणित पादप है, तो जो नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के निषेचन से जो पौधे जो जाइगोट बना, उस जाइगोट से बनता है द्विगुणित कार्पो बीजाणुद्भिद। और ये जो जाइगोट से जो बनता है, तो फीमेल जो गेमिटोफाइट है उसी के ऊपर जाइगोट बनेगा फीमेल गेमिटोफाइट पर, और वहीं पर ये कार्पो बीजाणुद्भिद बनता है, उसी के ऊपर आश्रित रहता है, परजीवी की तरह से रहता है एक तरह से। तो ये एक मटकी जैसी संरचना, कलश जैसी संरचना होती है, सिस्टोकार्प कहते हैं। उस सिस्टोकार्प के अंदर होता है कार्पो बीजाणुद्भिद। तीसरा प्रकार का जो पौधे मिलते हैं पॉलीसाइफोनिया में वो हैं चतुष्क बीजाणुद्भिद। तो ये जो दूसरे नंबर का जो पौधा बना है कार्पो बीजाणुद्भिद, इसमें फिर अलैंगिक जनन द्वारा कार्पो बीजाणु बनते हैं और वो कार्पो बीजाणु अंकुरित होकर बनाते हैं चतुष्क बीजाणुद्भिद। तो ये भी द्विगुणित होता है और ये द्विगुणित पौधा जो है ये फिर बनाता है चतुष्क बीजाणु। इसमें टेट्रास्पोरेंजिया होती हैं और टेट्रास्पोर्स बनते हैं। हर एक स्पोरेंजिया में 4 स्पोर बनते हैं, इसलिए उनको टेट्रास्पोर कहते हैं। और ये जो 4 बीजाणु होते हैं ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं मियोसिस के बाद। तो 2 प्लस स्ट्रेन के और 2 माइनस स्ट्रेन के होते हैं। तो इस तरह से 2 मेल प्लांट को बनाएंगे, 2 मेल गेमिटोफाइट और 2 फीमेल गेमिटोफाइट प्लांट। तो इस तरह से पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में ये 3 प्रकार के पौधे मिलते हैं। गेमिटोफाइट प्लांट जो मेल और फीमेल होते हैं, कार्पोस्पोरोफाइट प्लांट जो कि पैरासाइट के रूप में रहता है फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर ही, और तीसरे प्रकार के प्लांट हैं टेट्रास्पोरोफाइट। तो टेट्रास्पोरोफाइट में भी अलैंगिक जनन होता है जहाँ मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद ये टेट्रास्पोर्स बनते हैं जो कि वापस गेमिटोफाइट प्लांट बनाते हैं। तो इस प्रकार पॉलीसाइफोनिया में ये युग्मकोद्भिद और टेट्रास्पोरोफाइट ये दोनों अवस्थाएं तो हैं स्वतंत्र जीवी अवस्थाएं, और ये दोनों दिखने में भी एक जैसी दिखती हैं, ब्रांच्ड हैं, फिलामेंटस हैं, जैसा कि ये दिखाया आपको पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पॉलीसाइफोनिया की संरचना। तो इस तरह से ये ब्रांच्ड है, पंखनुमा बहुशाखित है। तो गेमिटोफाइट भी दिखने में ऐसा ही होता है और टेट्रास्पोरोफाइट भी दिखने में ऐसे ही होते हैं। लेकिन ये जो कार्पो बीजाणुद्भिद है ये स्वतंत्र अवस्था नहीं है, ये फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर ही होता है। तो इस प्रकार से
जो पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल है वो त्रिपीढ़ीय, त्रिरूपी या त्रिप्रावस्था प्रकार की हम कह सकते हैं। ट्राइजेनिक होती है, ट्राइमॉर्फिक होती है एंड ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल होती है। ये पॉलीसाइफोनिया की संरचना है। पादप की संरचना शाखित होता है। तो इधर राइट हैंड साइड में ये जो चित्र दिखा रखा है इसमें विस्तृत संरचना दिखा रखी है शाखाओं की। नीचे वाली जो शाखाएं हैं वो पॉलीसाइफोनस हैं, यानी एक सेंट्रल साइफन होता है और उसके चारों तरफ पेरीसेंट्रल साइफन होते हैं। तो बहुत सारे साइफन होते हैं, इसलिए ये पॉलीसाइफोनिया है। लेकिन ऊपर वाली ब्रांच जो है उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें मोनोसाइफोनस तंतु हैं। ये एक ही सेंट्रल साइफन है, चारों तरफ कोई पेरीसेंट्रल साइफन नहीं है। और ऐसे तंतुओं को ट्राइकोब्लास्ट, ट्राइकोम या ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। तो ये जो तंतु हैं ऊपर, जो मोनोसाइफोनस तंतु हैं, उन पर ही सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, यानी स्पर्मेशिया। मेल प्लांट में स्पर्मेशिया बनेंगी और फीमेल जो प्लांट है उसमें कार्पोगोनिया बनेंगी। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फर्टाइल ट्राइकोम पे बनती है। तो जो ट्राइकोम जिसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनेगी, मेल स्ट्रक्चर या फीमेल स्ट्रक्चर, उनको फर्टाइल ट्राइकोम कहते हैं, क्योंकि सारे जो ट्राइकोम्स हैं ये, उन पर ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनती। तो बाकी जो ट्राइकोम हैं वो स्टेराइल ट्राइकोम कहलाते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्पर्मेटेंजिया, उसका निर्माण किस तरह से होता है ये देखिए आप। ये जो मेन जो थैलस है, जो पॉलीसाइफोनस थैलस है, उसके साइड में एक ये मोनोसाइफोनस ब्रांच जा रही है जिसको ट्राइकोम कहते हैं। इस ट्राइकोम के ऊपर ये शहतूत का जैसा शंक्वाकार ये स्ट्रक्चर है, छोटी छोटी दानेदार स्ट्रक्चर। ये जो संरचना है ये कहलाती है स्पर्मेटेंजियम का पूरा गुच्छा। तो ये स्पर्मेटेंजियम का गुच्छा बनता है किस तरह से, जैसे ये जो ट्राइकोब्लास्ट है, ट्राइकोब्लास्ट में एक सेल है, तो उसके चारों तरफ कोई पेरीसेंट्रल कोशिकाएं नहीं हैं। लेकिन जब जनन होता है तब इन कोशिका के चारों तरफ भी पेरीसेंट्रल कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ये आप एलएस में और टीएस में दोनों चित्र में इसमें दिखा रखा है। सेंट्रल साइफन है और इसके चारों तरफ ये पेरीसेंट्रल कोशिकाएं बनने लग जाती हैं। तो ये पेरीसेंट्रल साइफन या पेरीसेंट्रल कोशिका ये बन गई। इनको स्पर्मेटेंजियल मदर सेल भी कहते हैं, क्योंकि अगर इनका आगे विभाजन नहीं होता है तो ये स्पर्मेटेंजियल मदर सेल की तरह काम करती हैं और हर एक पेरीसेंट्रल कोशिका से या स्पर्मेटेंजियल मदर सेल से 2 या 4 स्पर्मेटेंजियम बन जाते हैं। और स्पर्मेटेंजियम में स्पर्मेशिया का निर्माण होता है, उसमें मेटामॉर्फोसिस होके एक स्पर्मेशिया बनता है। तो स्पर्मेशिया होता है मेल गेमीट। तो यहाँ मेल गेमीट में फ्लैजेला नहीं है। अभी तक बाकी जो एल्गी हमने पढ़ी उनमें जो गेमीट है उसमें मेल गेमीट में साधारणतया फ्लैजेला होते हैं, द्विकशाभिकीय होते हैं अधिकतर। लेकिन रोडोफाइसी में फ्लैजेला अनुपस्थित होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भी नहीं पाए जाते हैं। तो इनको स्पर्मेशिया कहते हैं। यहाँ एंथेरोजॉइड नहीं है ये, वहाँ हम एंथेरोजॉइड या स्पर्मेटोजॉइड कहते थे। जॉइड मीन्स जू से बना है शब्द, यानी एनिमल से, कि एनिमल की तरह से गति करता है। तो एंथेरोजॉइड या स्पर्मेटोजॉइड की बजाय यहाँ स्पर्मेशिया कहते हैं। तो ये स्पर्मेशिया इस प्रकार बन जाते हैं और ये स्पर्मेशिया स्पर्मेटेंजियम को छेद उसमें हो जाने से उसमें से बाहर निकल जाते हैं। और जब स्पर्मेटेंजियम में छेद होके बाहर निकलता है तो दोबारा भी उसमें कोई स्पर्मेशियम बन सकता है। तो इस तरह से कई बार भी बहुत सारे स्पर्मेशियम बनते रहते हैं। तो प्रचुरोद्भवन कहते हैं इसको, प्रचुरोद्भवन भी होता है। मादा जननांग को कहते हैं कार्पोगोनिया। तो कार्पोगोनिया भी ये जो फीमेल पौधा है, फीमेल गेमेटोफाइट, उसके ट्राइकोब्लास्ट पर बनते हैं। तो ट्राइकोब्लास्ट तो मोनोसाइफोनस स्ट्रक्चर होती है
जैसे कि अभी हमने देखा पिछले इस प्लांट में भी, और जो मेन जो प्लांट है इसमें भी ट्राइकोब्लास्ट है, वो मोनोसाइफोनस कंडीशन है। लेकिन जब रिप्रोडक्शन होता है, सेक्स ऑर्गन जब बनते हैं, तो उसकी नीचे की कुछ जो कोशिकाएं हैं, 2 या 3 कोशिकाएं हैं, उसमें पेरिसेंट्रल कोशिकाएं बन जाती हैं। ये पेरिसेंट्रल कोशिकाएं बनने के बाद जो सेंट्रल एक्सिस की तरफ, मुख्य अक्ष की तरफ वाली एक सेल होती है, उस पर बनता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जैसे कि इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसमें तो जो फिलामेंट है, जो ये ट्राइकोब्लास्ट है, उसकी सारी ही कोशिकाओं में ऊपर लंबवत आप देखें इसमें सेंट्रल साइफन में सारी कोशिकाओं से पेरिसेंट्रल साइफन बन गए हैं, और सारी ही जो तंतु है उसमें स्पर्मेशिया बन गए। बहुत सारे स्पर्मेशिया बनते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और हर एक सेल से बहुत सारे पेरिसेंट्रल कोशिकाएं बनती हैं, और हर एक पेरिसेंट्रल कोशिकाओं से बहुत सारी स्पर्मेटेंजियम बनते हैं, और स्पर्मेटेंजियम में स्पर्मेशिया बनते हैं। जबकि फीमेल में इतने सारे वो जो यहाँ जैसे इतने सारे मेल गैमीट बन रहे हैं, ऐसे इतने सारे फीमेल गैमीट नहीं बनते हैं। फीमेल गैमीट एक जो तंतु है उस पर एक ही बनता है। तो इसी तरह से हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका परिवर्धन देखेंगे कि कार्पोगोनियम का जो परिवर्धन है वो कैसे होता है। इस ट्राइकोब्लास्ट पे सिर्फ नीचे की 2-3 कोशिकाएं हैं, उसमें ही पेरिसेंट्रल कोशिकाएं बनी हैं, और उन पेरिसेंट्रल कोशिकाओं में से भी सिर्फ एक जो अंदर की तरफ है, जो मुख्य अक्ष की तरफ है, उस कोशिका में एक तंतु, बड़ा तंतु बनता है, और ये कर्व्ड होता है, ऐसे वक्रित होता है, 4 कोशिकाओं का तंतु बनता है। तो ये जो 4 कोशिकाओं का तंतु है, जिसको कार्पोगोनियल फिलामेंट कहते हैं, ये जो कार्पोगोनियल फिलामेंट की सबसे जो नीचे वाली जो सेल है उसको सपोर्टिंग सेल कहते हैं, और जो सबसे ऊपर वाली सेल है ये बनाएगी कार्पोगोनियम। तो ये फ्लास्क शेप की हो जाती है। ये नीचे वाला जो चित्र है, आप सी चित्र इसमें देखिए, जो सबसे ऊपर वाली सेल है वो फ्लास्क शेप की हो गई है। नीचे का भाग तो चौड़ा है और ऊपर का नलिकाकार भाग है। इस नलिकाकार भाग को ट्राइकोगाइन कहते हैं, और नीचे का भाग है गोल भाग, ये कार्पोगोनियम का, जिसमें एग होता है, एक न्यूक्लियस है जो फीमेल गैमीट की तरह से काम करता है। तो इस तरह से ये फीमेल गैमीट बन गया। लेकिन यहाँ पर आगे क्योंकि बहुत सारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद भी एक फ्रूटिंग बॉडी बन रही होती है, तो शुरू से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो उन तैयारियों में क्या है, जैसे ये सपोर्टिंग सेल है, तो सपोर्टिंग सेल से 2 सेल और बनती है नीचे, एक तो बेसल स्टेराइल फिलामेंट, और एक साइड में बनता है लेटरल फिलामेंट। तो बेसल फिलामेंट से तो एक ही सेल का फिलामेंट होता है, और इधर ये जो लेटरल फिलामेंट है इससे 2 कोशिकाओं का एक फिलामेंट बन जाता है। तो अभी ये इसमें एक ही दिखा रखा है, लेटरल स्टेराइल इनिशियल है ये, और ये 4 कोशिकाओं का ये बना रखा है कार्पोगोनियल फिलामेंट, जिसकी सबसे ऊपर वाली सेल है ये कार्पोगोनियम है, जिसमें ट्राइकोगाइन जैसी लंबी एक गर्दन नुमा स्ट्रक्चर है ये, और यही आकर्षित करती है स्पर्मेशियम को। तो यहाँ पर निषेचन के समय आप ये देखिए, इसमें निषेचन के समय ये कार्पोगोनियम है, इसमें इस पर आकर चिपकता है स्पर्मेशियम। तो स्पर्मेशियम जो पानी में, क्योंकि ये समुद्री शैवाल है पॉलीसाइफोनिया, तो स्पर्मेशियम जो बनते हैं यहाँ मेल गेमिटोफाइट के ऊपर स्पर्मेशियम बनते हैं, और वो स्पर्मेटेंजियम में से छेद में से बाहर निकल जाते हैं और पानी में तैरते हुए आते हैं। और ये जो फीमेल कार्पोगोनियम है, इसकी जो ट्राइकोगाइन है, ये लंबी गर्दन नुमा स्ट्रक्चर है,
इसके श्लेष्मा से चिपक जाते हैं यहाँ, और यहाँ चिपकने के बाद इसकी बीच की भित्ति घुल जाती है ट्राइकोगाइन की, और वो ट्राइकोगाइन में प्रवेश कर जाता है एक स्पर्मेशियम, और फिर स्पर्मेशियम नीचे आ जाता है एग के पास, एग न्यूक्लियस के पास, और वो एग से फ्यूज़ होता है और दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाते हैं। इस तरह से जाइगोट का निर्माण होता है। तो जाइगोट के निर्माण के साथ साथ ही इसमें बहुत सारे और परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, और अभी 2 तरह के प्लांट और बनेंगे। तो ये सारा जो दोनों तरह के प्लांट्स के बारे में हम अगले वीडियो में लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये ख़त्म हुआ यहाँ पर लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में पॉलीसाइफोनिया का लैंगिक जनन की हम बात करें तो पहले पॉलीसाइफोनिया का लैंगिक जनन युग्मकोद्भिद जो गेमिटोफाइट प्लांट्स हैं उनमें होता है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं कार्पोगोनियम तथा स्पर्मेटेंजियम वो गेमिटोफाइट पर ही बनती हैं, और उनके दोनों के मेल गेमिटोफाइट और फीमेल गेमिटोफाइट के फ्यूज़न से जाइगोट का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये लैंगिक जनन होता है। जबकि कार्पो बीजाणुद्भिद और चतुष्क बीजाणुद्भिद ये 2 प्रकार के पौधे और पाए जाते हैं पॉलीसाइफोनिया में, उनमें लैंगिक जनन नहीं होता है। कार्पो बीजाणुद्भिद केवल अलैंगिक जनन द्वारा कार्पो बीजाणु बनाता है, तथा चतुष्क बीजाणुद्भिद भी अलैंगिक जनन द्वारा चतुष्क बीजाणु बनाता है। तो लैंगिक जनन सिर्फ युग्मकोद्भिद पौधों में मिलता है, और अलैंगिक जनन कार्पोर बीजाणुद्भिद और चतुष्क बीजाणुद्भिद में मिलता है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।